सासंगत, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल में भी मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में भी टूट जाते हैं। सासंगत, क्या सचमुच सत्संग इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है? आज के ये विचार अंत तक जरूर सुनिए सासंगत, क्योंकि हो सकता है इनमें आपकी अपनी ज़िंदगी का जवाब छिपा हो। सासंगत, एक गांव में सत्संगत जी एक महान युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, अच्छा नौकरी और पैसा, लेकिन उसके चेहरे पर कभी सुकून नहीं दिखता था। सत्संगत, हर छोटी बात पर गुस्सा, हर इंसान से शिकायत और हर दिन चिंता। सत्संगत, गांव के लोग कहते हैं, सत्संगत जी सुधीर कभी सत्संग में भी आ जाया करो, लेकिन वो हंसकर कह देता, मेरे पास समय नहीं है। सत्संग सुनकर क्या मिलेगा? एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली गई, दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार ने भी साथ छोड़ दिया। सुधीर पूरी तरह टूट गया। सत्संगत, उसी समय उसके पड़ोसी में रहने वाले एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमपिता परमात्मा का ज्ञान इंसान का हाथ पकड़ता है। एक बार सत्संग चलो। मन मार कर वो सत्संग में चला गया। वहाँ उसने पहली बार सुना, सुख और दुख दोनों मेहमान हैं। जो परमपिता परमात्मा पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। सत्संगत, ये बात उसके दिल को छू गई। उसने रोज सत्संग जाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। पहले जो हर बात पर गुस्सा करता था, अब मुस्कुराकर जवाब देता। सत्संगत, जो हर समय चिंता करता था, अब परमपिता परमात्मा पर विश्वास करने लगा था। सत्संगत, उसके घर का माहौल बदल गया, परिवार में प्रेम बढ़ गया। कुछ महीने बाद उसे नई नौकरी भी मिल गई, लेकिन इस बार वो पहले वाला मेहमान नहीं था। सत्संगत, अब उसके चेहरे पर शांति थी। उसने समझ लिया था कि असली खुशी पैसे से नहीं, बल्कि सत्संग से मिली वही सोच से आती है। सत्संगत, सत्संगत जी पहला लाभ मन को शांत, दूसरा लाभ सही और गलत की पहचान होती है, तीसरा लाभ अहंकार खत्म होता है। सत्संगत जी चौथा लाभ रिश्ते में प्रेम होता है, पांचवा लाभ दुखों को सहने की शक्ति मिलती है, छठा लाभ सेवा और सिमरन का भाव जागता है। सत्संगत, सातवां जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। सत्संगत, सत्संग केवल बातें सुनने का नाम नहीं, सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ जुड़ना, अपने विचारों को बदलना और जीवन को प्रेम, नम्रता तथा सेवा से भर देना। सत्संगत, एक गंदे पानी से भरे बर्तन में अगर रोज साफ पानी डाला जाए तो कुछ समय बाद पूरा पानी साफ हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी चिंता, क्रोध और अहंकार से भर जाता है, लेकिन जब हम नियमित सत्संग सुनते हैं तो धीरे धीरे मन की गंदगी दूर होने लगती है। सत्संगत, सत्संग हमारे भाग्य को जादू की तरह नहीं बदलता, बल्कि हमारी सोच बदल देता है, और जब सोच बदलती है तो जीवन बदलने लगता है। सत्संगत, इसीलिए कहा गया है, सत्संग वो दीपक है जो अंधेरों को नहीं, अंधेरे की वजह को समाप्त कर देता है। सत्संगत जी सुधीर अब नियमित रूप से सत्संग जाने लगा था। पहले वो सिर्फ बैठकर सुनता था, लेकिन धीरे धीरे उसने हर शब्द को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। एक दिन सत्संग में महात्मा ने कहा, ज्ञान सुनने से नहीं, उसे जीवन में अपनाने से लाभ मिलता है। ये वाक्य सुधीर के मन में घर कर गया। सत्संगत जी अगले ही दिन उसने अपने जीवन की शुरुआत एक छोटे से बदलाव से की। सुबह उठते ही पहले मोबाइल देखने की बजाय परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दिया, माता पिता के चरण स्पर्श किए, घर वाले से मुस्कुरा कर बात की, ऑफिस जाने से पहले मन सिमरन किया। सत्संगत, कुछ ही दिनों में उसे महसूस होने लगा कि उसके अंदर का गुस्सा कम हो रहा है। सत्संगत, कुछ महीने बाद कंपनी में कर्मचारियों की छटनी होने लगी थी। सत्संगत, सभी लोग डरे हुए थे। कोई अधिकारी की खुशामद कर रहा था, कोई दूसरों की बुराई कर रहा था, लेकिन सुधीर शांत था। सत्संगत, एक सहकर्मी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता?
सुधीर मुस्कुराकर बोला, डर तो पहले लगता था, लेकिन अब समझ आ गया है कि जो कुछ भी होगा परमपिता परमात्मा की रजा में होगा। मेरा काम मेहनत करना, चिंता करना नहीं साध संगत। उसकी ये बात सुनकर कई लोग हैरान रह गए। एक दिन घर लौटते समय रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। चोट ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बाइक बुरी तरह टूट गई। पहले वाला सुधीर होता तो गुस्से से आसमान सिर पर उठा लेता था साथ संगत, लेकिन इस बार उसने सबसे पहले कहा, धन्य निरंकार, जान बच गई, यही सबसे बड़ी कृपा है। आसपास खड़े लोग उसे देखने लगे। एक बुजुर्ग बोला, बेटा, आजकल लोग छोटी सी बात पर भगवान को दोष देने लगते हैं और तुम धन्यवाद कह रहे हो। सुधीर ने मुस्कुरा कर कहा, सत्संग से मुझे सिखाया है कि जो चला गया उसके लिए रोने से अच्छा है जो बच गया उसके लिए धन्यवाद देना। धीरे धीरे सुधीर के व्यवहार की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब सलाह देने आने लगे सत्संग। एक युवक बोला, भैया, पहले आप बहुत गुस्सा करते थे, अब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा क्यों? सत्संग। सुधीर ने कहा, मैं नहीं बदला, मेरी सोच बदल गई और सत्संग सोच से बदलती है सत्संग। एक दिन गांव का एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर सुधीर के पास आया। बेटा नशे की लत में पड़ गया था सत्संग। पिता रोते हुए बोले, मैंने बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानता सत्संग। सुधीर ने बेटे से कहा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, बस एक काम करो, लगातार 7 दिन मेरे साथ सत्संग चलो। अगर कोई बदलाव ना आए तो फिर कभी नहीं कहूँगा। लड़के ने अनमने मन से हाँ कह दी सत्संग। 7 दिन तक उसने सत्संग सुना, सातों की बातें सुनी, सेवा देखी, प्रेम देखा। किसी ने उसे छोटा नहीं समझा, किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। 8वें दिन वो रो पड़ा सत्संग। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं गलत रास्ते पर था। आज समझ आ गया कि सच्ची खुशी नशे में नहीं बल्कि परमपिता परमात्मा के नाम में है। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सत्संगत जी सुधीर को गले लगा लिया और सत्संगत जी सत्संग केवल ज्ञान नहीं देता, टूटे हुए मन को जोड़ देता है, गुस्से को धैर्य में बदल देता है, नफरत को प्रेम में बदल देता है, अहंकार को नम्रता में बदल देता है, शिकायत को धन्यवाद में बदल देता है, डर को विश्वास में बदल देता है सत्संग, और इंसानियत सिखा देता है। एक लोहे का टुकड़ा यदि आग के पास रहे तो सत्संगत जी स्वयं लाल होकर चमकने लगता है। उसी प्रकार जब मनुष्य सत्संग की संगति में रहता है ना, तो उसके विचार, व्यवहार और जीवन की उज्जवल होने लगता है सत्संगत। बदलाव एक दिन में नहीं आता। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है ना सत्संगत, वैसे ही सत्संग का प्रभाव भी धीरे धीरे जीवन में दिखाई देता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो एक दिन अवश्य महसूस करता है कि सत्संगत उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। सत्संगत जी सुधीर के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। पहले वो सोचता था कि सत्संग केवल कुछ घंटे बैठकर सुन लेने का नाम है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा कि सत्संग का असली अर्थ है हर परिस्थिति में परमपिता परमात्मा को याद रखना, सत्संग और ज्ञान के अनुसार जीवन जीना। एक दिन सत्संग में महात्मा ने एक बहुत सुंदर बात कही, जिस दिन इंसान अपनी गलती देखना शुरू कर देता है उसी दिन उसका आधा जीवन बदल जाता है सत्संग। ये बात सुधीर के हृदय में उतर गई। उसने सोचा, मैं हमेशा दूसरों की गलतियां गिनता रहा, क्या मैंने कभी दुख को देखा सत्संगत? सत्संगत जी उस रात वो देर तक सो नहीं सका। सत्संगत जी उसने अपनी डायरी निकाली और पहली बार अपनी कमियां लिखनी शुरू की। सत्संगत जी, मुझे जल्दी गुस्सा आता है, मैं छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता हूँ।
मैं दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता हूँ साथ संगत जी। मैं माता पिता की बात पूरी तरह नहीं सुनता साथ संगत जी। मैं परम पिता परमात्मा का धन्यवाद बहुत कम करता हूँ साथ संगत। और साथ संगत ये सब लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू बह निकले साथ संगत। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे निरंकार, आज तक मैं दुनिया बदलना चाहता था, लेकिन आज समझ आया कि साथ संगत जी सबसे पहले मुझे स्वयं बदलना है साथ संगत। सेवा का पहला अवसर कुछ दिनों बाद सत्संग भवन में सेवा चल रही थी साथ संगत। सुधीर भी पहुंच गया। उसे लगा कि शायद उसे कोई बड़ी सेवा मिलेगी साथ संगत, लेकिन एक महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज बाहर जूते की सेवा करनी है। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया संगत। अहंकार बोला, इतनी पढ़ाई की, इतनी अच्छी नौकरी करता हूँ और मुझे जूते संभालने की सेवा। फिर उसे सत्संग की बात याद आई साथ संगत। सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, भावना बड़ी होती है साथ संगत। उसने बिना कुछ कहे सेवा शुरू कर दी साथ संगत जी। वो हर साथ संगत जी जोड़ी जूते को ऐसे सजा रहा था जैसे मंदिर में फूल सजा रहा हो साथ संगत जी। उसी दिन उसके मन को जो शांति मिली वो किसी बड़ी उपलब्धि से भी नहीं थी साथ संगत जी। एक दिन एक बहुत अमीर व्यापारी सत्संग में आया। उसके पास बंगला, गाड़ियां, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उसके चेहरे पर साथ संगत जी एक दिन एक बहुत अमीर व्यापारी सत्संग में आया। उसके पास गाड़ियां, बंगला और धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी साथ संगत। उसने सुधीर से पूछा, तुम्हारे पास इतना कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? सुधीर मुस्कुराया और बोला, पहले मैं भी आपकी तरह बाहर सुख ढूंढता था, अब मैंने सुख अपने अंदर ढूंढना शुरू कर लिया हूँ साथ संगत जी, और ये मुझे सत्संग ने सिखाया है। व्यापारी चुप हो गया साथ संगत। कुछ महीने बाद सुधीर की माँ अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा। घर की आर्थिक स्थिति फिर कमजोर होने लगी साथ संगत। रिश्तेदार फिर से दूर होने लगे, लेकिन इस बार सुधीर नहीं टूटा। हर सुबह माँ का हाथ पकड़कर कहता, माँ, चिंता मत करना, जिस परमपिता परमात्मा ने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। साथ संगत जी, माँ की आंखों में आंसू आ जाते साथ संगत। उन्होंने कहा, बेटा, पहले तो छोटी सी बात पर घबरा जाता था, आज तू हमें हिम्मत दे रहा है। सुधीर मुस्कुराया, माँ, ये मेरी ताकत नहीं, ये सत्संग की ताकत है। एक दिन सत्संग में एक संत ने पूछा, बताइए, सबसे बड़ा अमीर कौन है? कई लोग ने उत्तर दिया, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। संत मुस्कुराए और बोले, नहीं, सबसे बड़ा अमीर वह है जिसके मन में संतोष है। फिर उन्होंने कहा, धन खत्म हो सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, शरीर साथ संगत जी बूढ़ा हो सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, लेकिन यदि ज्ञान जीवन में बस जाए तो कोई भी परिस्थिति इंसान की मुस्कान नहीं छीन सकती। साथ संगत सुधीर ने मन ही मन प्रण किया, अब जीवन भर सत्संग, सेवा और सिमरन को नहीं छोड़ूंगा। साथ संगत एक दीपक अंधेरे कमरे से ये नहीं कहता तू बहुत बड़ा है, मैं तुझे कैसे हटाऊं। साथ संगत बस जल जाता है और अंधेरा अपने आप चला जाता है। ठीक उसी प्रकार सत्संग हमारे जीवन में ज्ञान का दीपक जलाता है। ज्ञान साथ संगत का प्रकाश आता है, वहाँ ज्ञान, भय, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार साथ संगत धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ये साथ संगत जी, इसीलिए यदि जीवन में सच्ची शांति चाहिए, रिश्ते में प्रेम चाहिए, यदि कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना है, तो नियमित सत्संग, सेवा, सिमरन को जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि सत्संग केवल समय बिताने की जगह नहीं है साथ संगत, बल्कि जीवन को बदलने की पाठशाला है साथ संगत जी। साथ संगत जी, एक बार दो
यात्री एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। शाम होने लगी थी, चारों ओर अंधेरा छा रहा था। रास्ते भी साफ दिखाई दे रहे थे साध संगत जी। पहला यात्री बार बार शिकायत कर रहा था, ये रास्ता कितना कठिन है, पता नहीं हम सही दिशा में भी जा रहे हैं या नहीं। दूसरा यात्री शांत था, उसके चेहरे पर डर नहीं था। पहले यात्री ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? दूसरे यात्री ने मुस्कुराकर कहा, डर तो लगता है, लेकिन मेरे पास रास्ता दिखाने वाला प्रकाश है। उसने अपनी छोटी सी लालटेन जला दी। वो लालटेन पूरे जंगल को रोशनी नहीं कर दी साध संगत, लेकिन अगले कुछ कदम साफ दिखाई देने लगे। धीरे धीरे दोनों यात्री सुरक्षित जंगल से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर पहले यात्री ने पूछा, इतनी छोटी सी लालटेन ने हमें कैसे बचा लिया? दूसरे यात्री ने कहा, सत्संगत जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। सत्संग कोई ऐसा प्रकाश नहीं जो एक ही दिन पूरी जिंदगी बदल दे, बल्कि सत्संगत ये हर दिन अगले सही कदम की दिशा दिखाता है। जो व्यक्ति रोज सत्संग करता वो धीरे धीरे मंजिल तक पहुंच जाता है। सत्संगत आज इंसान के पास मोबाइल है, पैसा है, गाड़ी है, बड़ा घर है, लेकिन फिर भी मन बेचैन है। क्यों सत्संगत? क्योंकि बाहर की सुविधाएं शरीर को आराम देती है, लेकिन सत्संग आत्मा को शांति देती है। जिस प्रकार रोज नहाने से शरीर साफ होता है, उसी प्रकार रोज सत्संग से सत्संगत मन के अंदर जमा क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और अहंकार सत्संगत जी धीरे धीरे घुलने लगते हैं। सत्संगत एक किसान के पास 2 खेत थे। पहले खेत में वो रोज पानी देता था, दूसरे खेत को उसने यूं ही छोड़ दिया। कुछ महीने बाद पहला खेत हरियाली से भर गया। सत्संगत दूसरा खेत सूख गया। संत ने कहा, मन भी एक खेत की तरह है। यदि उसमें रोज सेवा, सत्संग और सिमरन का जल पड़ता रहे तो उसमें प्रेम, दया, संतोष और नम्रता के फूल खिलते हैं। यदि उसे छोड़ दिया जाए तो सत्संगत जी उसमें क्रोध, चिंता और अहंकार की घास उग जाती है। सत्संगत जी दुनिया आपको जीना सिखाती है, लेकिन सत्संग आपको सही तरीके से जीना सिखाती है। हे निरंकार, हमें ऐसा जीवन देना कि हम केवल सत्संग सुनने वाले नहीं, बल्कि सत्संग को अपने व्यवहार में उतारने वाले बने। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी आज की सीख यही है कि सत्संग केवल सुनने की चीज़ नहीं, बल्कि जीवन में उतारने की राह है। जब विचार बदलते हैं तभी जीवन बदलता है। आइए हम सभी सत्संग, सेवा और सिमरन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और हर पल निरंकार का धन्यवाद